हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अग्रलिखित गुणधर्मों पर विशेष ध्यान देते हुए समूह 14 के तत्व के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। पहला है अपरूपता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि समूह 14 के तत्व का गुण का वर्णन करना है, जिसमें अपरूपता का यहाँ पे वर्णन करना है। तो सबसे पहले समझना होगा अपरूपता किसे कहते हैं और समूह के 14 के तत्व कौन कौन से हैं और कौन कौन से तत्व अपरूपता दिखाते हैं। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा हो गई वो क्या हो गई? अपरूपता। तो सबसे पहले समझना है अपरूपता किसको बोलते हैं। तो अगर एक ही तत्व दो या अधिक रूप में उपस्थित होता है, जिसमें भौतिक गुण अलग अलग, भौतिक गुण भिन्न, लेकिन रासायनिक गुण समान हो, लेकिन रासायनिक गुण समान हो, इस गुण को अपरूपता कहते हैं। इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, अब ग्रुप 14 के तत्वों के बारे में समझते हैं। ग्रुप 14 के तत्व कौन कौन से हैं? अपरूपता हम लोगों ने बता दिया कि अगर कोई एक ही तत्व है, उसका एक से अधिक रूप मिलता है, माफ कीजिएगा, दो से अधिक रूप मिलता है, दो या दो से अधिक रूप मिलता है, तो उसका भौतिक गुण समान हो रहा है, लेकिन रासायनिक भौतिक गुण असमान है, मतलब कि भौतिक गुण भिन्न भिन्न है, लेकिन रासायनिक गुण अगर समान है तो इस गुण को अपरूपता कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देख लें, तो जैसे कार्बन एक तत्व है जो कि ग्रुप 14 का ही है। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, एक अपर रूप है ग्रेफाइट, एक अपर रूप है फुलेरिन। ये सभी जो है ये क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय अपर रूप है, और क्रिस्टलीय अपर रूप भी कार्बन के होते हैं। तो पहले हम लोग ग्रुप 14 के बारे में समझ जाते हैं कि समूह 14 में कौन कौन से तत्व होते हैं। समूह 14 के तत्व, तो समूह 14 में होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ये 5 तत्व होते हैं। तो कार्बन जो होता है ये अपरूपता प्रदर्शित करता है, और सबसे ज्यादा अपरूपता यही प्रदर्शित करता है। इसमें दो तरह के अपरूप होते हैं, एक क्रिस्टलीय, ठीक है, जिसके उदाहरण यहां पर लिखे हुए हैं। क्रिस्टलीय अपरूप भी है, जो कि होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। उसके अलावा दूसरा जो होता है क्रिस्टलीय भी होता है। अक्रिस्टलीय अपर रूप में अगर हम जाएं, अक्रिस्टलीय अपर रूप में, तो चारकोल एक है इसमें से, चारकोल। इसके अलावा जो होता है लैम्प ब्लैक, कोक आदि, ये सभी अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। सिलिकॉन के भी क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। अगर बात करें जर्मेनियम की, तो यह अपरूपता इसमें कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, वही टीन की अगर बात करें, तो टीन के भी अपर रूप है। जैसे एक होता है ग्रे टीन, उसके बाद होता है सफेद टीन। इसके अलावा एक और तरह का अपर रूप है इसका, रिहोम्बिक टीन, रिहोम्बिक टीन। तो ये तीन अपर रूप जो होते हैं वो टीन के भी पाए जाते हैं, जबकि पीबी में अपरूपता बहुत कम पाया जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि पीबी के अपर रूप नहीं होते हैं। तो इस तरह से ग्रुप 14 के ये अपर रूप हैं, और अपरूपता को हम लोगों ने परिभाषित भी किया है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।